बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 1 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया से शिकस्त खा रहे हैं, फिर अमेरिका, इसराइल और अमेरिका के जो दीगर इत्तेहादी हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो ईरान से बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खा रहे हैं। और जितनी जल्दी ये जो मगरबी टोला है ये जितनी जल्दी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेगा उतना इनके लिए बेहतर है, वरना फिर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। और अगर बड़ी जंग छिड़ती है तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें बड़ी मार पड़ेगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि बड़े चित्तर पैने ने। मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके सामने रखूंगा और वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर बड़ी जंग छिड़ती है तो बड़े चित्तर पड़ेंगे इन मगरबी ममालिक को। वो किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये यूक्रेन के हमले हैं जो कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रशिया के दारुल हुकूमत समेत रशिया के डिफरेंट रीजन्स पर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए। और फिर यूक्रेन की जानिब से आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है। यूक्रेन अगर रशिया के ऊपर एक हमला करे तो उसको 10 प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट एंगल्स से उस एक हमले को शेयर किया जाता है। यूक्रेन के सदर भी शेयर करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री भी शेयर करती है। फिर इनके 10 पेजेस हैं जो कि मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, तो उन पर जनाब ढोल बजाया जाता है, शोर मचाया जाता है। जाहिर है कि यूक्रेन का सदर आपको मालूम है कि मीडिया का बंदा है और मीडिया की जंग बहुत अच्छे से लड़ना जानता है यूक्रेन का सदर। और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं रशिया के ऊपर हमले करने के बाद। फिर यूरोपीय और मगरबी कंट्रीज़ आपको मालूम है कि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, फिर आगे वो जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि बस एक हमला तुमने कर दिया, अब 10 मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर इस एक हमले को 10 दफ़ा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और जवाब में जो रशिया हमले करता है तो वो हमले जाहिर है कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, ये जो कंट्रीज हैं ये कंट्रोल करते हैं और इन्होंने रशिया के मीडिया के ऊपर पाबंदी आयद कर रखी है। सोशल मीडिया को भी यही कंट्रोल करते हैं जो मगरबी ममालिक हैं। तो रशिया के जो हमले हैं वो इस तरह से हाईलाइट नहीं होते और इमेज ये जाता है कि जनाब यूक्रेन रशिया को बड़ा टफ टाइम दे रहा है। रियलिटी में आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर सिर्फ 185 ड्रोन्स फायर किए गए और 35 मिसाइल फायर किए गए। और इन 35 में से 27 जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल थे जो कि रशिया की जानिब से फायर किए गए यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। और ये जो 27 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे इनमें से सिर्फ एक को यूक्रेन का जो डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ एक को मार गिराने में कामयाब हुआ। बाकी 26 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर भी जाकर लगे हैं, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर भी जाकर लगे हैं। और वजह क्या है? वजह बताई है यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर अब ये रोने लग गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये शिकस्त खा चुके हैं और अब ये अपनी शिकस्त का रोना जो है वो रो रहे हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि शिकस्त खा चुके हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक्स के ऊपर ये लिख रहे हैं, ये मैंने आपको सिर्फ जो हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। ओनली 1 बैलिस्टिक मिसाइल वॉज इंटरसेप्टेड simply because there are no interceptors for the Patriot systems। यानी कि पेट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए कोई इंटरसेप्टर्स बाकी नहीं बचे। ये यूक्रेन के सदर कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक को मार गिराने में कामयाब हुए क्योंकि इंटरसेप्टर्स ही नहीं है हमारे पास। अमेरिका गया था मांगने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था अंकरा में नेटो समिट के साइडलाइंस पर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, ऑन कैमरा वादा किया था कि जनाब मैं तुम्हें पेट्रियट्स भी दूंगा और लाइसेंस भी दूंगा अपने कंट्री के अंदर बैठकर बनाना, खुलकर बनाना। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप मुकर गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई पेट्रियट्स नहीं मिलेंगे यूक्रेन को और लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने वजह क्या बताई? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा है, फिर जो अपने स्टॉक पाइल्स हैं अमेरिका के जो अपने स्टॉक पाइल्स हैं वो किस हद तक खत्म हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहले डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बिंग 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 वाली गुफ्तगू है बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। ये गुफ्तगू सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, on Ukraine, you said the other day that you're not sure about whether to grant Ukraine the Patriot missile license that had been discussed. Do you want to see more from Zelensky before you take that action? Well, it's a big step. Look, we have the greatest weapons in the world. We have the greatest drones in the world. People don't know that. We have the greatest weaponry in the world. We have, in the case of
President Zelensky, he'd like to have some Patriots, he'd like to have some Tomahawks, which are, lethal, one offensive, one defensive. But when you give somebody the right, very complex weapons, by the way. I mean, the Patriot, as an example, the other day you read that 5 missiles were shot. They were going 8,600 miles an hour. Think of it, 8,600. Now a car, if you go 60, it gets to be a little faster. If you go 100, 8,600 miles an hour, and they were big missiles. And they were shot at Jordan, and our guys were there. Bing, 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 bing. 5. Bing, 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 bing. Right? I don't want to be minded. 6 and 6. I had to be very careful. That would have been a great soundbite. Right? There were 5 missiles, and we shot all 5 down before they got close. Nobody else has that capacity. These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them. It's very important now. We are building many plants now to make those, and the Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen, but those people that you give that technology, they can someday turn on you. That is possible. You look at war, it's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. I mean, we guard that. We have the greatest military in the world, but we have the greatest weapons in the world. Now we have to make them a little bit faster because we've given a lot away. President Biden, unfortunately, gave a lot away to Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि देखें, यूक्रेन का सदर एक तो पेट्रियट्स मांग रहा है, फिर टोमाहॉक्स यूक्रेन के सदर की जानिब से मांगे जा रहे हैं, यानी कि एक डिफेंसिव है और एक ऑफेंसिव है, लेकिन ये दोनों हम नहीं दे सकते यूक्रेन को। और उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताई कि जनाब रिवर्स इंजीनियरिंग का बड़ा खतरा है और हमारी टेक्नोलॉजी को जो है वो चुराया भी जा सकता है। एक तो ये वजह है, और दूसरा ये वजह है कि हमें भी तो ज़रूरत है ईरान जंग के अंदर, दुनिया के डिफरेंट कोनों के अंदर हमें भी तो ज़रूरत है। अभी रीसेंट मिसाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके सामने कि 5 मिसाइल जो जॉर्डन की बेस है, जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका की बेस है, वहां पर 5 ईरानी मिसाइल आ रहे थे, लगने वाले थे, अमेरिका के अड्डे को टारगेट करने वाले थे, लेकिन फिर आवाज आई जनाब। आवाज क्या आई? बिंग 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 बिंग। इसने 5 दफा आपने सुन लिया कि किस तरह से इसने गिना और फिर किस तरह से कहकहे लगे ये कैबिनेट मीटिंग के दौरान, जिस तरह की इसकी दिमागी हालत है, जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। तो बिंग 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 की इसने मिसाल दी और ये कहा कि जनाब ये बड़े कीमती हैं, जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं या इंटरसेप्टर्स हैं, वो हम यूक्रेन को नहीं दे सकते और लाइसेंस भी नहीं दे सकते। तो यहां पर यूक्रेन का आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि यूक्रेन का क्या हशर रशिया की जानिब से किया जाएगा, जो रशिया स्ट्रेंथ होने के बावजूद कितनी स्ट्रेटजी के साथ, जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो 4 साल से तवील बल्कि 5 साल होने को हैं इस जंग को, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने, आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं, रशिया की पावर का अंदाजा लगाएं कि व्लादिमीर पुतिन से लड़ते लड़ते इन 32 कंट्रीज के जो स्टॉक्स हैं वो खाली हो गए हैं, लेकिन रशिया के जो ड्रोन्स हैं, रशिया के जो मिसाइल हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रशिया फायर करता रहा और रशिया आने वाले 10 साल भी फायर करता रहेगा। तो यूक्रेन क्या करेगा? अब तो पेट्रियट मिसाइल जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को नहीं दिए जा रहे, क्योंकि यहाँ पर तो बिंग 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 करेगा ना जो डोनाल्ड ट्रंप है। मैं आपको बता दूं, ये जो बिंग 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 है ना, ये सिर्फ 100 मरतबा मजीद अमेरिका की जानिब से ये बिंग बिंग किया जा सकता है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं और ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये समझ आएगी कि ये जो बिंग बिंग कर रहा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बैठकर, तो इस बिंग बिंग की रियलिटी है क्या। ये सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की जानिब से रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि अमेरिका के पास ये जब जंग स्टार्ट हुई तो ये जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो पेट्रियट्स हैं, एक पेट्रियट्स हैं, एक थार्ड है, ये अमेरिका के पास हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। और ये जब जंग स्टार्ट हुई ईरान के साथ, या फिर जो जंग स्टार्ट की इसराइल ने और अमेरिका ने, तो तब इनके पास पेट्रियट इंटरसेप्टर्स थे जनाब 2330
ये इनके पास इंटरसेप्टर्स थे और ये ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़े, ये समझ कर कूद पड़े कि जनाब वेनेजुएला वाली एपिसोड होगी, 1-2 दिन का गेम है और हम ये जंग जो है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन हाल ये है, इस वक्त ये हाल है कि सिर्फ 759 जो इंटरसेप्टर्स हैं या फिर 827 इनके दरमियान 759 से 827 इंटरसेप्टर्स अमेरिका के पास बाकी बचे हैं जो पेट्रियट्स के इंटरसेप्टर्स हैं। जहां तक ताल्लुक है THAAD, जो इनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इसराइल के दिफा के लिए भी, अरब कंट्रीज के दिफा के लिए भी अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो जनाब 234 से 278 जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इनके पास बाकी बचे हुए हैं। यानी कि टोटल यूं कह लें कि 1000 अगर हम इनका इंटरसेप्टर के मान लें कि 1000 इंटरसेप्टर इनका बाकी बचा है, तो यूं कह लें कि जो बिंग 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 की आवाज़ है ना, ये 100 दफ़ा आएगी। ज़ाहिर है कि एक ईरान के मिसाइल को उड़ाने के लिए ये तकरीबन 10 इंटरसेप्टर्स तो फायर करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिसाइलों को रोक लेंगे, लेकिन ईरान के पास हज़ारों मिसाइल, इन्हीं की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास हज़ारों मिसाइल अभी भी बाकी बचे हुए हैं और इनके इंटरसेप्टर्स का ये हाल है कि जनाब 1000 इंटरसेप्टर्स इनके पास बाकी बचे। और आगे इस रिपोर्ट के अंदर जनाब क्या कहा जा रहा है, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स पढ़कर सुना देता हूं कि ये कह रहे हैं कि जनाब द एयर डिफेंस सिस्टम कैंपेन हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल while some Iranian attacks got past defenses, यानी कि कुछ जो ईरानियन अटैक्स हैं उन्होंने डिफेंस सिस्टम्स को क्रॉस किया, कॉजिंग कैजुअलिटीज एंड एक्सटेंसिव बेस डैमेज, यानी कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई हैं और एक्सटेंसिव किस्म का जो डैमेज है वो अमेरिका के अड्डों के अंदर रिपोर्ट हुआ है। दिस हैज़ रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरसेप्टर्स, यानी कि अमेरिका ने अब बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर्स जो हैं वो फिर डर के मारे कि जनाब आया मिसाइल तो आया मिसाइल, तो एक मिसाइल को गिराने के लिए 10-10, 15-15 मिसाइल अनाड़ियों की तरह ये जो अरब कंट्रीज के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं उनकी जानिब से फायर किया जाता रहा। आप वीडियोस के अंदर देखते होंगे कि 2 ईरानी मिसाइल आ रहे होते थे और आगे से 100 इंटरसेप्टर्स आ रहे होते थे उनको रोकने के लिए। तो यही वजह है, इस रिपोर्ट के अंदर ये रीजन बताई गई कि पेट्रियट्स जो है वो नाउ अंडर 1000 और THAAD जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अबाउट 250 बाकी रह गए अमेरिका के पास। और अब अमेरिका अगर नए भी बनाता है तो अमेरिका को 3 महीने चाहिए और 3 महीने से पहले अमेरिका को चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कि अमेरिका ने मांगा है। अमेरिका ने कांग्रेस से, ये देख लेंगे, अमेरिका की जानिब से मांगा गया है 95 बिलियन डॉलर्स का जो बजट है वो कांग्रेस से मांगा जा रहा है, बल्कि मिन्नतें की जा रही हैं कि दे दो यार दे दो, बड़ी मार पड़ेगी वरना बहुत बड़ी शिकस्त का सामना अमेरिका को करना पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी रुकावटें हैं, क्योंकि कांग्रेस आपको मालूम है कि ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन्स भी ईरान जंग के खिलाफ हैं, क्योंकि ईरान जंग अमेरिका की जंग नहीं है बल्कि ये इसराइल की जंग है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की जंग में कूदे तो पहले तो ये बजट अप्रूव करवाना ये बहुत मुश्किल है। फिर इंटरसेप्टर्स बनने में अगर ये बजट अप्रूव हो भी जाता है तो 3 महीने लगेंगे और 3 महीने में तो भाई मैंने आपको बताया कि बड़े चित्तर पड़ेंगे भाई, बड़ी मार पड़ेगी ईरान से, क्योंकि इनके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, अब अगर इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? जाहिर है कि अगर डिफेंसिव नहीं जा सकता अमेरिका या डिफेंसिव नहीं रह सकता तो जाहिर है कि ऑफेंसिव जाने का ऑप्शन जो है वो अमेरिका के पास है और ऑफेंसिव जाने के ऑप्शन पर अमेरिका गौर भी कर रहा है और फिर जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसके ऑप्शन पर भी अमेरिका गौर कर रहा है कि अब जबकि हम डिफेंसिव नहीं रह सकते, ईरान के मिसाइलों को हम नहीं रोक सकते, हमारे पास वक्त कम है और इंटरसेप्टर्स भी कम है, तो फिर ये 2 ऑप्शंस हैं कि अमेरिका एक तो ऑफेंसिव जा सकता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े हमले अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए जा सकते हैं, ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है या फिर कारपेट बॉम्बिंग की जा सकती है ईरान के ऊपर। जाहिर है कि वो मिसाइल तो है ना इनके पास, जो टोमाहॉक वगैरह हैं, दीगर जो असलहा है, जो जहाज़ों के ऊपर मिसाइल वगैरह हैं, वो तो इनके पास है ना, जो इनके बहरी बेड़े खड़े हुए हैं। लेकिन डिफेंस सिस्टम जो है, डिफेंस इंटरसेप्टर्स नहीं है, तो ऑफेंसिव जाने की बातें भी की जा रही हैं अमेरिका के हलकों के अंदर। फिर जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो ऑप्शन भी अमेरिका की टेबल के ऊपर तो है, लेकिन फिलहाल अमेरिका वो ऑप्शन इस्तेमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बातें की हैं तो उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका
2 ہفتوں کے لیے، یہ جو اگست کے پہلے 2 ہفتے ہیں، ان 2 ہفتوں میں امریکہ آفینسو جائے گا ایران کے اوپر، انٹینس قسم کی بمباری امریکہ کی جانب سے کی جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایران امریکہ کی کنڈیشنز پر مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ مذاکرات کے آپشن کی طرف جو ہے وہ امریکہ غور کرے گا، یا پھر زمینی جنگ یا آپریشن کی طرف بھی امریکہ غور کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا، ایران کی جانب سے ظاہر ہے کہ ایران کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ ڈیفینسو نہیں رہ سکتے، تو یہ آفینسو جائیں گے، یہ ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر گراؤنڈ آپریشن کرنے کی غلطی ان کی جانب سے کی جائے، تو ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ اگر امریکہ کوئی بھی آپشن یوز کرتا ہے آفینسو جانے کا یا ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کا، تو خمیازہ کون بھگتے گا؟ خمیازہ بھگتیں گے عرب کنٹریز جو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے الائز ہیں، وہ میوزک فیس کریں گے اور خطے کو ایران کی جانب سے آگ لگا دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر امریکہ آفینسو جائے گا تو پھر ایران بھی آفینسو جائے گا نا، ایران کی جانب سے بہت زیادہ حملے کیے جائیں گے۔ ایران کے پاس تو ہزاروں میزائل ہیں بھائی، ہزاروں ڈرونز ہیں ایران کے پاس، تو ایران نے خبردار کیا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کہ ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے اور بڑا رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آئے، تو آپ امریکہ کے اڈوں کی یہاں سے چھٹی کر دیں تو یہ جنگ بھی بند ہو سکتی ہے اور آپ بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ عرب کنٹریز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ عرب کنٹریز کی جانب سے امریکہ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے خفیہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور وعدہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے غزہ میں امن کروا دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ غزہ کی طرح پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بھی امن کروا دیں گے۔ لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کا امن اس نے غزہ میں کروایا ہے، کہ یہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 شہادتیں غزہ کی پٹی کے اندر، جس طرح کی بمباری اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسرائیل کی جانب سے شیئر بھی کیا جا رہا ہے، غزہ کے اندر حملے کر کے اسرائیل شیئر کر رہا ہے، اور 7 گرفتاریاں ویسٹ بینک سے عمل میں لائی گئی ہیں۔ پھر صدرن لبنان کے اوپر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور یہ عرب کنٹریز کیا کر رہے ہیں؟ یہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں یا پھر اسرائیل کے حملوں کی مذمتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعریفوں اور مذمتوں سے یہ بات جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے اور بہت آگے نکل جائے گی۔ تو عرب کنٹریز کو یہ بڑا امپورٹنٹ اور ڈیسائسو وقت ہے کہ عرب کنٹریز کو اب ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس جنگ میں کود کر اپنا نقصان کروانے کے، کیونکہ اگر عرب کنٹریز اس جنگ کو اس آخری وقت میں جوائن کریں گے، جو کہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ کو لے کر اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ نہ صرف امریکہ گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے ایران کے خلاف، بلکہ سعودی عربیہ یا پھر سعودی عربین بیکڈ جو گورنمنٹ ہے یمن کے اندر، تو وہ بھی صنعاء کے اندر یا جو حوثی کنٹرولڈ ایریا ہے یمن کا، وہاں پر یہ بھی کوئی گراؤنڈ آپریشن کی کوئی پلاننگ جو ہے وہ ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ منصوبے امپلیمنٹ کرتے ہیں، امریکہ امپلیمنٹ کرتا ہے کہ عرب کنٹریز امریکہ کے ساتھ کودتے ہیں، تو عرب کنٹریز بھی ظاہر پھر خمیازہ بھگتیں گے، کیونکہ ایران اور امریکہ، میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایران کے جو اتحادی ہیں جو رشیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سارے کا سارا یہ جنگیں ہیں دونوں یورپ کے اندر بھی، جس طرح سے رشیا نیٹو کو سرپرائزز دے رہا ہے، پھر ایران یہاں پر امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو سرپرائزز دے رہا ہے، تو اس ساری گیم کے پیچھے ڈریگن ہے۔ ڈریگن کی جانب سے رشیا کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے، ڈریگن کی جانب سے ایران کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ڈریگن ہی ان کا سب سے بڑا خطرہ ان کے لیے ڈریگن بنتا ہوا ثابت ہو رہا ہے، جو کہ اس رپورٹ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا نا، جس رپورٹ کا جو CSIS کی رپورٹ ہے، تو اس کے اندر چائنا کا نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ مزید انٹرسیپٹرز نہ ہونا یہ بہت بڑا خطرہ اس لیے ہے کیونکہ چائنا کے خلاف ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا، تو ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا ہے، جو پیسیفک کا ریجن ہے اس کو بھی ہم نے ٹیبل کے اوپر رکھنا ہے۔ لیکن جو ان کا صہیونی اتحادی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ صرف آفینسو جانے کو یا پھر گراؤنڈ آپریشن کو ٹیبل کے اوپر رکھے اور امریکہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی جو کمپین ہے وہ سٹارٹ کر دے، اور اس طرح کے مشورے جو امریکہ کی ملٹری ہے اس کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس آپشن پر غور کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آخری دفعہ آزما لیتے ہیں، ایران کے اوپر کارپیٹ بمبنگ کرتے ہیں، ایران کے بریجز کو، ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو یا پھر سویلین انفراسٹرکچر کو اس لیول پر ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے انٹرسیپٹرز ختم ہوں، ایران کا حوصلہ ختم ہو جائے۔ اب ایران کا حوصلہ تو نہ پہلے ٹوٹا ہے اور نہ یہ آخری کمپین سے آپ کو معلوم ہے کہ ایران کا حوصلہ نہیں ٹوٹنے والا، اور اگر ایران یہ جو بڑی ملٹری کمپین کی باتیں کی جا رہی ہیں ایران کے خلاف، اگر یہ
ईरान सर्वाइव कर जाता है तो फिर मैंने आपको बताया कि बड़े चित्तर पड़ेंगे ये मगरबी ममालिक को, अमेरिका को, इसराइल को। और अगर अरब कंट्रीज या दीगर कुछ कंट्रीज ज्वाइन कर लेते हैं अमेरिका को, इंक्लूडिंग यूर कंट्री, अगर ज्वाइन कर लेते हैं अमेरिका को, तो ये बहुत बड़ी गलती इन कंट्रीज की जानिब से की जाएगी जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। बल्कि जो ईरान की जानिब से मशवरा दिया जा रहा है कि भाई छुट्टी करवा दो अमेरिका की, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तो इन कंट्रीज को बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला, बल्कि बहुत बड़े बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी, यूक्रेन को भी अब इस जंग को जो है वो रशिया की कंडीशंस पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर बंद कर देना चाहिए। वरना जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर करते हैं कि रशिया आगे निकल आएगा, रशिया यूरोप के ऊपर हमला कर देगा, रशिया बाल्टिक स्टेट्स को कंट्रोल कर लेगा, तो कर लेगा। और अब रशिया कर भी सकता है, क्योंकि ना सिर्फ यूक्रेन के, ना सिर्फ अमेरिका के, बल्कि ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं इनके स्टॉक्स भी खाली हो चुके हैं। तो अगर इन्होंने जंग बंद ना की, यूक्रेन जंग बंद ना की, रशिया की कंडीशंस पर बंद ना की, तो यूरोप के अंदर भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। और उसका नतीजा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, कि रशिया से भी इनको बहुत मार पड़ेगी। जो यूरोपियन कंट्रीज है, मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।